हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता का रिश्ता कब से ख़राब हुआ और कब से इन दोनों ने मिलना छोड़ दिया, इसकी पूरी जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी और भी वीडियोस में आपको बताया है कि पवनदीप राजन और अरुणिता एक दूसरे से इंडियन आइडल 12 के सेट पे मिले थे और वहीं से इनकी जो नज़दीकियाँ थी, जो दोस्ती थी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली गई। क्योंकि दोस्तों, वहाँ पे इन्होंने करीब 6 से 7 महीने एक दूसरे के साथ बिताए थे। एज अ कंटेस्टेंट ये लोग आए थे और बहुत अच्छे दोस्त बन के गए। और सिर्फ अरुणिता और पवनदीप ही नहीं, वहाँ पे और भी थे, जैसे साइली थी, दानिश हुए थे, निहाल थे। तो काफ़ी और भी इनके दोस्त थे जो कि टॉप 5 टॉप 6 तक पहुँचे थे। तो ये सब बहुत ज़्यादा अच्छे गहरे दोस्त बन गए थे। एक दूसरे के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ जाना था, पहचाना था। क्योंकि जब आप किसी के साथ में रहते हैं 6-7 महीने लगातार और एक ही साथ रूम शेयर करना, जैसे साइली, अरुणिता, ये सब लोग गर्ल्स जो थी एक साथ रूम शेयर करते थे, बॉयज़ एक साथ रूम शेयर कर रहे थे वहाँ पर। तो सब एक दूसरे के साथ में रहकर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। साथ में जब इन्हें टाइम मिलता था, जैसे रियाज़ के बाद में, तो ये लोग काफ़ी बाहर वगैरह भी जाया करते थे घूमने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे की इन लोगों को आदत पड़ चुकी थी। और हुआ भी यही दोस्तों, जब इंडियन आइडल का जो सीज़न था वो ख़त्म हुआ और उसमें इंडियन आइडल 12 में विनर बने थे पवनदीप, और वहाँ पर जो फर्स्ट रनर अप रही थी अरुणिता रही थी। और इन दोनों की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया गया था और काफ़ी ज़्यादा इन दोनों को लेकर बातें भी कर रहे थे, जोक बना रहे थे आदित्य नारायण, हिमेश रेशमिया, नेहा कक्कड़। तो ये सब लोग इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा खुश रहते थे, काफ़ी ज़्यादा इन दोनों को लेकर एक साथ में चढ़ाया करते थे। और शायद जजेस की ही वजह से इन दोनों का रिलेशन और ज़्यादा आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि उन लोगों ने इन दोनों को बहुत ज़्यादा उकसाया था। और मतलब हर छोटी छोटी बात को कैच करना और उस चीज़ को नोटिस करवाना। तो शायद फिर जब बार बार आप किसी चीज़ को दोहराते रहते हो, बोलते रहते हैं, तो सामने वाले के अंदर कुछ ना कुछ फीलिंग्स आ ही जाती है। तो वही हुआ होगा अरुणिता और पवनदीप के साथ में भी, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे, शायद इन दोनों को खुद को नहीं पता था कि ये लोग इतने ज़्यादा अच्छे गहरे दोस्त बन जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे जो जजेस थे, होस्ट थे, सभी लोग और जो भी गेस्ट भी आता था, तो वो सब मिलकर अरुणिता पवनदीप को एक साथ बिठाते थे, एक साथ ही गाना भी गवाते थे और साथ में परफॉर्मेंस करने के बाद में कुछ ना कुछ जोक वगैरह भी किए जाते थे इन लोगों के साथ में। तो इन दोनों की गहरी एकदम बढ़ती चली गई। और फिर जब सीज़न ख़त्म हुआ उसके बाद इन दोनों को कॉन्सर्ट भी एक साथ मिलने लगे थे, क्योंकि जो जनता थी, ऑडियंस, वो इन दोनों को साथ में देखना बेहद पसंद कर रही थी। इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था इंडियन आइडल पर भी, और इसी वजह से जो दोनों के फ़ैन थे वो भी म्यूचुअली थे। कोई ऐसा नहीं था कि जो अरुणिता को पसंद करता हो और पवन को ना करता हो, या फिर जो पवन को पसंद करता हो और वो अरुणिता को ना करता हो, ऐसा कोई भी नहीं था। और हर कोई दोनों को बहुत, ऐसा कपल, ऐसा जोड़ी, आप कुछ भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और शायद इसी के चलते ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों ने खूब सारे कॉन्सर्ट किए, साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा खुश दिखते थे ये सेट पे भी। और अगर लाइव इवेंट होते थे वहाँ पर, तो वहाँ पर भी इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती थी और जनता इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। लेकिन ऐसा हुआ क्या बीच में दोस्तों कि इन दोनों के कॉन्सर्ट इवेंट जो थे, सॉन्ग वगैरह आने बंद हो गए। और फिर इन दोनों के जो आए थे वो अलग अलग किसी और के साथ में आना शुरू हो गए। तो इसके बीच में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गलतफहमियां शायद पैदा हो चुकी थी, क्योंकि अरुणिता को ऐसा लगने लगा था जब पवनदीप राजन को किसी और लड़की के साथ में कॉन्सर्ट मिला या वीडियो बनाने का मौका मिला, तो पवनदीप ने इसे एज अ प्रोफेशनल लिया दोस्तों, और फिर उन्होंने उस चीज़ के लिए हामी भर दी। लेकिन जब अरुणिता को भी जब ऑफ़र आया तो अरुणिता ने भी लिया। तो यहाँ पे शायद ये दोनों ये सोचने लगे थे कि हम कर सकते हैं लेकिन दूसरा पार्टनर नहीं कर सकता किसी और के साथ में। और यही चीज़ हुई दोनों के बीच में कि उसे, पवन को ऐसा लगा कि अरुणिता सिर्फ मेरे ही साथ करे कॉन्सर्ट इवेंट, और अरुणिता को ऐसा लगा कि पवन सिर्फ मेरे ही साथ करे, किसी और के साथ ना करे, लाइक जैसे किसी और लड़की के साथ में।
तो यहाँ पे जब दोनों ने ही अपने अपने पार्टनर और कोई भी चुन लिए थे इवेंट्स में या बुकिंग में, क्योंकि जब इनके पास ऑफ़र आ रहे थे तो इन दोनों ने ही मना नहीं किए, दोनों ने ही किसी न किसी के साथ में किया। और शायद फिर यही चीज़ इनके बीच में शक बनता चला गया, बढ़ता चला गया, क्योंकि अरुणिता को नहीं पसंद था कि पवनदीप किसी और लड़की के साथ में ज़्यादा इवेंट करे, क्योंकि पवनदीप को ज़्यादा ऑफ़र थे। तो यहाँ पे दोस्तों पवनदीप ने मना नहीं करा और ये छोटी छोटी सी चीज़ें इनके बीच में दरारें बढ़ती चली गई। जब पवन ने शुरू करा तो अरुणिता ने भी किसी और के साथ में करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इस चीज़ को बीच में जो बढ़ाया गया वो किसी तीसरे इंसान ने बढ़ाया है इन दोनों की दूरियों को, क्योंकि हमें नहीं लगता कि यहाँ पर अरुणिता और पवनदीप इन चीज़ों को लेकर कभी लड़ेंगे या झगड़ेंगे या फिर इन दोनों इस वजह से एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। और देखिए जब पवनदीप की जो फ़ैन फॉलोइंग है उसमें गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं, तो जब गर्ल्स उनके साथ में आती थी, ठीक है, ऑटोग्राफ लेने के लिए या फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें अरुणिता को मन ही मन बहुत ज़्यादा बेकार लगती थी, बुरी लगती थी, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि पवनदीप किसी और लड़की के साथ में फ़ोटोज़ वगैरह दिलवाए या फिर साथ में रहे। तो इसी के चलते दोस्तों ये छोटी छोटी सी बातें ही इन दोनों को दूर करती चली गई और अब इतना ज़्यादा इन दोनों में लड़ाई या दरार कह सकते हैं कि आ चुकी है कि आप खुद सोचिए कि इतना भयंकर एक्सीडेंट, जो कि हमने अपनी और भी वीडियोस में बताया है कि पवनदीप राजन का 5 मई को बहुत ज़्यादा तगड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि वो मौत के मुँह से वापस आए थे। क्योंकि देखिए एक्सीडेंट चाहे छोटा हो या बड़ा हो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। एक्सीडेंट के नाम से ही डर लगता है, क्योंकि उसमें चोटें ज़्यादा ही आती है, नुकसान बहुत ज़्यादा ही होता है। और यहाँ तो पवनदीप का पूरा 1 महीना, आप ये सोचिए कि ऑलमोस्ट 2 महीने उनके हो जाएंगे बेड रेस्ट पे ही। और देखिए अभी भी कोई मतलब ऐसा नहीं कि वो चलने लगे, घूमने लगे, फिरने लगे, ठीक है, अभी भी डॉक्टर उनका रूटीन चेकअप कर रहे हैं और डॉक्टरों की देख रेख में ही है पवनदीप। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कुछ गा नहीं रहे या हंसी मजाक नहीं कर रहे या खुश नहीं है, वो अपने मुंबई हाउस में अभी भी खुश हैं, रह रहे हैं। भले ही अंदर वो घुट रहे हो, लेकिन वो बाहर से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करते हैं। और जो उनकी फैमिली है वो भी इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देती है कि पवनदीप का एक्सीडेंट हुआ है या वह कुछ कर नहीं पा रहा है या कुछ चल नहीं सकता, ठीक है। सब उसके सामने हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं और जो भी दोस्त वगैरह आते हैं वो बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं होने देते पवनदीप को कि उसका 1 या 2 महीना पूरा ख़राब हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पवनदीप राजन से मिलने के लिए जब निहाल आए थे तो उन्होंने भी उनका पूरा सपोर्ट करा था और पूरा उनके साथ में गाने भी गाए दोनों ने। और निहाल के बाद में और भी दोस्तों का आना जाना लगा ही हुआ है, प्लस में उनके खुद के जो बैंड मेंबर हैं यानी कि टीम के मेंबर हैं वो भी जब भी मौका मिलता है पवनदीप राजन के साथ में गाना गाते हैं और कुछ ना कुछ अच्छा हंसी मजाक करते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पवनदीप राजन के बीच में जो अरुणिता के बीच में दरार आई है तो ये किसी तीसरे की ही वजह से आई है, लेकिन जो तीसरे ने पूरी जो कोशिश करी है वो कामयाब हो गई, क्योंकि अभी अरुणदीप जो है वो एक साथ नज़र नहीं आ रहे हैं और कोई भी फ़ोटो एक्सीडेंट से लेकर अब तक कोई भी ऐसी फ़ोटो नहीं इन दोनों ने शेयर करी है जिसे देखकर या सुनकर हमें तसल्ली हो जाए कि हाँ इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो हो ना हो दोस्तों, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी दरार तो आई है, लेकिन इस दरार को भरना कैसे है वो ये दोनों ही इस चीज़ को कर सकते हैं। बाकी तीसरा तो सिर्फ आग लगा ही सकता है, बुझानी तो इन दोनों ने ही है। आप क्या कहेंगे दोस्तों इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको भी लगता है क्या ये अगर दोनों नहीं चाहते एक दूसरे से अलग होना या जो भी दरार आई है तो क्या हो पाती? आप हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर ले, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती है एक और नई वीडियो लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन जाने से पहले अपने सिटी, अपने शहर का नाम ज़रूर लिख के जाइएगा ताकि हमें पता चले आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है जान के। ओके दोस्तों, मिलती है एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।